श्री एस.के. बासुमतारी, उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवी और जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल के बोडो भाषी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसी वर्ष मुझे बताया गया कि जनवरी में तामुलपुर जिले का गठन हुआ है। मैं तामुलपुर जिले के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कोकराझार में स्थित बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, तथा अनेक महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा स्थल के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। देवी और सज्जनों, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी ने भी बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्री दैमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था, तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे। उनमें से मेरे कुछ परिचित तो आज की सभा में भी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित श्री यूजी ब्रह्मा। यूजी ब्रह्मा ने न केवल एक जनप्रतिनिधि और राज्यसभा सदस्य के रूप में, बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे श्री एस.के. बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया।